प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 भोजन एवं स्वास्थ्य। बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने पिछली वीडियो क्लास में कंप्लीट कर लिया है। आज इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को हमें हल करना है। तो अभ्यास प्रश्न हल करने से पहले बच्चों कुछ चीज़ों की हम चर्चा कर लेते हैं जो हमने इस चैप्टर से सीखा है। तो भोजन जो है बच्चों मानव की प्राथमिक आवश्यकता है और कार्य करने के लिए जो है ऊर्जा जो है वो कहाँ से मिलती है, हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उनको ऊर्जादायक या शक्तिदायक खाद्य पदार्थ कहा जाता है ना। तो जो इनसे जो है तुरंत जो है हमें ऊर्जा मिल जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट है और वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ है तो इनको शक्तिदायक या ऊर्जादायक खाद्य पदार्थ कहा जाता है। तो और साथ ही बच्चों जो हमारे भोजन के प्रमुख घटक कहा जाए या पोषक तत्व कहा जाए तो उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल जो है वो शामिल हैं। संतुलित भोजन की भी चर्चा इस चैप्टर को पढ़ते समय हम लोगों ने की थी। तो संतुलित भोजन क्या होता है बच्चों? तो संतुलित भोजन वह है जिसमें भोजन के सभी घटकों के साथ साथ रेशेदार पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। यानी सभी घटक मतलब कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, जल हो और रेशेदार पदार्थ उपस्थित हों। प्रोटीन युक्त बच्चों खाद्य पदार्थों को वृद्धिकारक खाद्य पदार्थ कहा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जो बढ़ते बच्चे हैं उनको प्रोटीन जो है जरूर लेना चाहिए क्योंकि उससे जो है वो वृद्धि होती है और इन्हें वृद्धिकारक खाद्य पदार्थ कहा जाता है। जितने भी प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हैं। जो पौधे होते हैं बच्चों, पौधों के विभिन्न भाग जड़, तना, पत्ती, फूल, कली जो है उनको जो है हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो विभिन्न भागों को जो है हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और विटामिन और खनिज लवण युक्त खाद्य पदार्थों को बच्चों क्या कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। यानी ये भी हमारे लिए जरूरी है, विटामिन और खनिज लवण युक्त खाद्य पदार्थ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों की ओर बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प छांट करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो दाल से पोषक तत्व मिलता है। पहला हमारा का जो दिया हुआ है, दाल से पोषक तत्व मिलता है। तो कौन सा पोषक तत्व मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है कि प्रोटीन मिलता है कि वसा मिलता है कि खनिज लवण? तो पाठ पढ़ाते समय बच्चों चर्चा की थी कि दाल से जनरली मम्मियाँ बोलती हैं चलो दाल पी जाओ जल्दी से, तुम्हें पढ़ना है। तो ये दाल जो है उस और बढ़ने के लिए कौन सा हमारा वृद्धिकारक खाद्य पदार्थ है? वो प्रोटीन युक्त है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? दाल में कौन सा पोषक तत्व मिलेगा? प्रोटीन। ठीक है, तो उसका कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों? ये सेकंड नंबर का विकल्प सही होगा कि दाल में पोषक तत्व मिलता है तो प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। खा प्रश्न है हमारा, विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से बच्चों जो है वो आँख बोलते हैं ना, आँख कमजोर है तो विटामिन ए की गोलियां दी जाती हैं, तो विटामिन ए खाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आँखों से संबंधित ही रोग होगा। एक इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, एनीमिया, गांठ, रतौंधी, दांतों में सूजन। तो इसमें बच्चों एनीमिया खून की कमी से रिलेटेड हो गया, दांतों में सूजन भी अलग हो गया। रतौंधी जो है वो रतौंधी मतलब रात में जो है दिखाई नहीं देना या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देना, तो ये सब जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है बच्चों? रतौंधी। ठीक है, तो आपको विटामिन ए जिन जिन चीज़ों से मिलता है उसकी चर्चा पाठ पढ़ाते समय की गई है, उनको आपको लेना है। ठीक है, ताकि आपको जो है वो रतौंधी ना होने पाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही का और गलत के आगे जो है आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है, यानी सही गलत का निशान लगाना है। तो पहला है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसके ऊपर वाले में रतौंधी। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो आप बताइए सही होगा कि गलत? सही, वेरी गुड। तो ये यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सही का निशान लगेगा इसमें। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये भी सही है बच्चों, क्योंकि बोला जाता है ना कि आलू जो है वो तुरंत भोजन प्रदान करता है, शक्तिदायक खाद्य पदार्थ है, ऊर्जादायक पदार्थ है। तो आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी सही है आपका। काजू तथा बादाम सूखे मेवे नहीं हैं। तो ये तो गलत दिया हुआ है बच्चों। काजू और बादाम को क्या कहा जाता है? सूखे मेवे कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा क्या है? कथन गलत है। पनीर दुग्ध उत्पाद नहीं है। तो पनीर किससे बनता है आप बताइए? तो पनीर बच्चों दूध को फाड़ने से ही बनता है। तो पनीर जो है वो दूध से बनता है, जबकि इसमें दिया गया है कथन में कि पनीर दुग्ध उत्पाद नहीं है। तो इसका मतलब ये कथन हमारा क्या है? गलत है ना। पनीर क्या होता है? दुग्ध उत्पाद होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। तो आप बता सकते हैं बच्चों
पाठ पढ़ाते समय भी चर्चा किया था कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सबको जो है उन सब में विटामिन सी निश्चित रूप से पाया जाता है। तो खट्टे फलों का सेवन भी अनिवार्य है ताकि हमें विटामिन सी मिलता रहे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति में, जो कि हमारा तीसरा प्रश्न है, इसे भी कर लेते हैं। तो इसमें पहला है, सोयाबीन में नामक पोषक तत्व पाया जाता है। तो सोयाबीन में बच्चों प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका सेवन भी जरूरी होता है। तो सोयाबीन में प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन नामक तत्व जो है वो पोषक तत्व पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट देने वाले भोज्य पदार्थ हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, यानी ये ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, विटामिन एवं खनिज लवण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो रोगों से सुरक्षा जो है, रोगों से लड़ने के लिए जो है हमें रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है किनको, जितने भी विटामिन और खनिज लवण युक्त पदार्थ होते हैं। तो विटामिन एवं खनिज लवण से सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो रोगों से। ठीक है, तो इसका यहाँ पर उत्तर क्या होगा, रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर हर साल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों जब कल हमने चैप्टर ख़त्म किया था तो लास्ट में बिल्कुल मैंने बताया था कि हर साल को कितनी तारीख को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे लिखिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तेलीय खाद्य सामग्रियां प्रतिदिन खानी चाहिए। अब आप बताइए बच्चों, तेल प्रतिदिन खानी चाहिए क्या तेलीय खाद्य सामग्रियां? तो प्रतिदिन नहीं खानी चाहिए। बोलते हैं ना कि तेल वाला सामान ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, रोज रोज नहीं खाना चाहिए तेल वाला सामान। तो तेलीय खाद्य सामग्रियां प्रतिदिन नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, चौथा प्रश्न जो है हमारा दिया हुआ है बुक में, ये दिया है सही जोड़े बनाइए। स्तंभ का दिया है, स्तंभ खा दिया हुआ है, यहाँ पर हमें सही जोड़ी मिलानी है। तो का से खा को मिलाना है, या का के सामने जो है सही वाला जो होगा वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए दिया प्रोटीन। अब जो है प्रोटीन कहाँ से किससे रिलेटेड हो सकता है? खा में देखिए एनीमिया नहीं होगा, वनस्पति तेल से तो प्रोटीन नहीं होगा, और विभिन्न प्रकार की दाल, चावल, हरी सब्जियां, तो दालों से बच्चों प्रोटीन मिलता है। तो यहाँ पर इसका कौन सा विकल्प का सही होगा? सा वाला विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर इसमें आप इस तरीके से आप चाहे तो का के आगे, प्रोटीन के आगे सा लिखिएगा यहाँ पर लिखते समय, और विभिन्न प्रकार की दाल जो है वो सा वाला विकल्प सही वाला सामने सामने लिखिएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो किससे मिलेगा आपको? तो कार्बोहाइड्रेट जनरली हम चावल से मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट आलू से, चावल से तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट के आगे कौन सा विकल्प होगा? दा वाला होगा, चावल। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है विटामिन एवं खनिज लवण। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एनीमिया से रिलेटेड नहीं है बच्चों, वनस्पति तेल भी इससे रिलेटेड नहीं है। बचा क्या हमारे पास? हरी सब्जियां। तो विटामिन और खनिज लवण किससे मिलते हैं? हरी सब्जियों को खाने से। इसलिए कहा जाता है कि हरी सब्जियों का सेवन करते रहना चाहिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा। वसा के स्रोत, तो जो वनस्पति तेल है बच्चों वो है वसा का स्रोत। बोलते हैं ना, जो भी घी है, तेल है, इससे क्या खाने से होता है? इसके खाने से जो है वसा जो है हमारे शरीर में बढ़ती है। तो वसा के ये मेन स्रोत हैं। बोलते भी हैं लोग कि वनस्पति तेल को, देसी घी को, और क्या कहते हैं जो रिफाइंड ऑयल है, ये सब हमें कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि ये वसा के स्रोत होते हैं, नहीं तो हमारा फैट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। आयरन की कमी से होने वाला रोग तो आपको पता ही है, एनीमिया जो है, एनीमिया को बोलते हैं कि ये आयरन की कमी से होता है। खून की कमी, आयरन मतलब होता है जिसको बोलते हैं ना कई बार कि ब्लड कम हो गया है शरीर में, तो वही है आयरन, वो आयरन की कमी से होता है जिसको कहा जाता है एनीमिया। ठीक है, तो बच्चों ये आज हमने प्रश्न नंबर 4 तक के अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया है। इसके आगे के प्रश्न जो है वो प्रश्नोत्तर के लिए हैं, 5वां प्रश्न, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क है तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। अगर आपने बच्चों इसके पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जा करके सारे वीडियो जो हैं वो क्रम से डले हुए हैं चैप्टर के अनुसार, उनको भी देख करके उसका लाभ ले सकते हैं बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद बच्चों।